आरआरबी एनटीपीसी 2024 जितने लोग भी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पर फॉर्म को फिल करने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो उनके पास होना ही चाहिए। अब बोलेंगे कि क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, फॉर्म तो फिल हो जाएगा, फॉर्म फिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। अब वो क्या क्या डॉक्यूमेंट है आइए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, आपका जो है वेरीफाई होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपका होगा ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी नहीं है तो जीमेल आईडी का जो है पासवर्ड है वो याद होना चाहिए आपको, वो महत्वपूर्ण है। और मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो मोबाइल नंबर जो आपके पास जो है, ऐसा मोबाइल नंबर रखिएगा जो 2 साल तक, ठीक है, 2 साल तक जो है आपका एक्टिव रहे। और बैंक अकाउंट जो है वो अपना ही दीजिएगा, दूसरे का मत दे दीजिएगा। साइबर कैंप वाला है उससे उसका मत दीजिएगा। क्यों नहीं देना है? क्योंकि आप जब फॉर्म को फिल करिएगा और पैसा जो पेमेंट कीजिएगा, तो वो पैसा आप पेमेंट कीजिएगा, तो जब आप CBT 1 एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसके पास आपका क्या होगा, उसके बाद आपका जो है पैसा रिफंड होगा, तो वो जिसका अकाउंट नंबर डालिएगा उसी के अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए, आप 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको लगेगा, ठीक है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, तो ये भी होना चाहिए। और आधार कार्ड में जो है, जो 10th का जो सर्टिफिकेट है, 10th में जो सर्टिफिकेट है वो नाम और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड से मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए। और OBC SC ST जो है, ये कास्ट सर्टिफिकेट जो लगता है, वो कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर लगता है वो किसका होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का बनवा लीजिएगा, ठीक है, सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो ये बनवा लीजिएगा। ये मैक्सिमम जो है 3 साल पुराना है तो चलेगा, उससे अधिक पुराना है तो नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और EWS वाले हैं, तो EWS वाले हैं, उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो भी सेंट्रल का होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए 2024, ठीक है, 2024 या 25 का होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना अगर रहेगा तो आपका नहीं चलेगा, तो इसको फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, 2024 या 25 का बनवा लीजिएगा। EWS वाले कैंडिडेट जो हैं वो बनवाइएगा तो फाइनेंशियल ईयर का। और 8वां नेक्स्ट 10th और 12th ग्रेजुएशन में जो है, अगर आप ग्रेजुएशन में फॉर्म भर दें तो उनका जो है रोल नंबर जो है आपका लगेगा, ध्यान रखिएगा। और फोटो कैसा होना चाहिए, तो उसका जो है बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, लेकिन कलर वो होना चाहिए, एक ही कलर का होना चाहिए। और सिग्नेचर कैसा करना चाहिए, तो आपको जब फॉर्म फिल करना है तो सिग्नेचर रनिंग लेटर में करना है। जैसे मेरा नाम है प्रीति, ठीक है, मेरा नाम है प्रीति, तो ऐसे सिग्नेचर नहीं करना है, PRITI ऐसे नहीं करना है। सारे लेटर को कैपिटल में नहीं लिखना है, फर्स्ट वाले को लिखना है, रनिंग लेटर में लिखना है, ऐसे सिग्नेचर करना है, ठीक है, ये सही है। तो ये सब बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एक बार अगर सबमिट कर देने पर आपका जो है दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख कर ही रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। तो आई होप कि पूरा अच्छा से समझ गए होंगे और इसका लाभ जरूर उठाइएगा। चलिए, अगर अभी भी आपको किसी प्रकार कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।